आज डिजिटल हिंदू सम्मेलन हो रहा है, सबसे पहले तो इसका मकसद क्या है और किस तरीके से हम जब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो डिजिटल युग कैसे इसमें मदद कर रहा है? देखिए, नाम ही है डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव। तो भारत का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग ऐसा है कि जो सोशल मीडिया पर है। देश की जो वर्तमान चुनौतियां है और जो देश की समस्या है और देश में जो बाहरी ताकतें प्रोपोगेंडा कर कर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है या एंटी नेशनल्स गैंग है, इन सब लोगों के जो प्रोपोगेंडा है उसको एक्सपोज करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और उसीलिए हमने डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव का आयोजन करा हुआ है और इसी वजह से मेरा भी आज यहाँ पे आना हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, क्योंकि भारत जो है वो दशों दिशाओं से घिरा हुआ है और कंटिन्यू घात हो रहा है। और आपने देखा कि 2 दिन पहले हुसैन ओबामा भी ये कहता है कि हम अनडेमोक्रेटिक है, एंटी डेमोक्रेटिक है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री पर बार बार अटैक हो रहे हैं। इससे पहले जॉर्ज सोरोस ने भी इस तरह के कमेंट करे थे। यहाँ के जो पप्पू जी है वो अमेरिका जाकर हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा ऐसा युवा वर्ग है जिसको रियलिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो जमाना गया कि अब एक मेन स्ट्रीम मीडिया एक नैरेटिव खड़ा करती थी और लोग उसी को सच मानते थे। अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है और मैं सभी युवाओं को आग्रह करती हूँ कि आप प्लीज़ सोशल मीडिया से जुड़िए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आइए, देखिए कि देश में क्या चल रहा है और ये देश आपका भी है और इस देश के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है। तो देश को ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग से बचाने के लिए, एंटी नेशनल गैंग से बचाने के लिए हम सबको एकत्रित होकर मिलकर हमारे देश को सुरक्षित करते हुए भारत को परम वैभव तक ले जाना और भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए सबके साथ के साथ ही ये पॉसिबल है। ये जो विपक्षी पार्टियां अभी हाल ही में एकजुट हो रही हैं, क्योंकि चुनावी साल भी है और विपक्षी दल, क्या आपको लगता है केवल बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, बाकी विपक्षी पार्टियां की क्या कहना है? ये देश की चांडाल चौगड़ी है। कौन है चांडाल चौगड़ी? बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, लेफ्ट मीडिया और ये विपक्ष। ये चारों चांडाल चौगड़ी कभी देश हित में नहीं सोच सकते। ये हमेशा देश का बुरा चाहने में लगे हुए हैं और हमारा ये काम है। देखिए, पुराने जमाने में जैसे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे ना, तो राक्षसों का काम होता था उसके यज्ञ को नष्ट करना। उसी तरह से ये जो देश की चांडाल चौगड़ी है वो अपनी प्रोपोगेंडा से हमारे भारत को हम ये विश्व गुरु बनाने के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें आहुति देने के बजाय ये चांडाल चौगड़ी उसको नष्ट करने का कार्य कर रही है। तो ये चुनौतियां है हमारे लिए। तो मान चुनौती कर्म सामना ये जीवन संग्राम का, मान चुनौती कर सामना ये जीवन संग्राम का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो हम निरंतर अपना कार्य करते रहेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम करेंगे। हाल ही में जो आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई है और उसको लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, बार बार डायलॉग भी बदले गए, क्या आपको नहीं लगता कि जब ये फिल्म बनकर सेंसर बोर्ड के पास गई थी, क्या सेंसर बोर्ड ने भी इसको बिना डायलॉग सुनी ही? देखिए, इससे पहले काफी ऐसी फिल्में आई हैं, जैसे मुल्क आई है, जैसे रईस फिल्म आई है, इससे पहले पाताल लोक फिल्म आई थी। तो ऐसी काफी फिल्में आई हैं कि जिसमें हिंदुओं पर घात हुए। आश्रम जैसी वेब सीरीज आई है कि हमारे साधु संतों को खराब दिखाने की चेष्टा की गई है, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई किया जाता है, हिंदूवादी बिगट दिखाए जाते हैं। तो इस तरह का तो बॉलीवुड का बहुत पुराना प्रोपोगेंडा चल रहा है। लेकिन आप देखिए, यही सोशल मीडिया है कि जिसने बॉलीवुड को एक्सपोज किया है, बॉलीवुड की धज्जियां उड़ाई और आज ये बॉलीवुड जैसे लोग लिटरली भीख मांगते हैं कि प्लीज हमारी पिक्चरें देखने जाओ। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो आदि पुरुष जैसी फिल्में जो भारत के असल इतिहास को और हमारे धार्मिक ग्रंथों से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारा महाग्रंथ है रामायण, उसके साथ छेड़छाड़ कर कर इन्होंने जिस तरह से दिखाने की कोशिश की है, पब्लिक ने इनको बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है, पैसा कमाने के साथ साथ इज्जत भी कमानी पड़ती है, लेकिन बॉलीवुड अपनी इज्जत गवा चुका है। धन्यवाद।